गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टुडे हिंदी क्लास। हम बाढ़ का इस जल प्रलय में पाठ को पढ़ रहे थे। कृतिका का पाठ है जो हमारा शनीश्वर नाथ रेणु का। तो इसमें लेखक और उसके मित्र बाढ़ के दृश्य को देखने के लिए जाते हैं। कॉफी हाउस तक वो पहुंच जाते हैं। तो वहां पर जाकर देखते हैं कि एक ऊपर सीढ़ियों पर बुक सेलर अपनी बुकें सीढ़ियों में बिछाए हुए होता है और वो कहता है कि इसमें से लेकर कुछ बुक छांटने के लिए सोचता है। पहले सोचता है कि मैं योगा वगैरह की छाटूं, लेकिन बाद में लेखक जो है बंगला भाषा हिंदी भाषा की जो नोटबुक है वो छाट लेता है। तो उनको लेकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और कहते हैं कि जो भी बाढ़ के पानी से बचत रहेगी वो दूसरे डूबने वाले मित्र की सूद लेगा, उसकी खबर लेगा। तो ऐसे में जैसे ही लेखक अपने फ्लैट पर पहुंचता है, एक जनसंपर्क की गाड़ी आती है। वो अनाउंसमेंट करती है कि भाइयों भाइयों, एक ही वर्ड बोलती है, तभी उसकी आवाज फिर बंद हो जाती है। जो वो आवाज बोलती है उसकी इको होती है, प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। उसकी लेखक को उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो जैसे ही उसकी वो प्रतिध्वनि आती है फिर वो रुक जाता है। तभी एक रिक्शा वाला रात को सवारियों को छोड़कर आ रहा होता है, वहां से उसके गाने गाने की आवाज आती है। तो थोड़ी देर के बाद जब वो वहां से आवाजें गाते हुए निकलता है, फिर गाड़ी के द्वारा ऐलान किया जाता है कि भाइयों ऐसी संभावना है कि आज रात्रि में शायद लोहानीपुर, कंकड़ बाग और राजेंद्र नगर में पानी घुस जाएगा। ऐसी संभावना दिखाई देती है। तो इसकी भी प्रतिध्वनि होती है। फिर लेखक अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप करता है कि घर में गैस है तो कितने दिन की है। वो कहती है कि मीटर मेरे पास नहीं है एक्यूरेट में जो आपको बता दूं, लेकिन आइडिया से 1-2 दिन की है। कुछ केरोसिन है, कोयला है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये सब बातें कहते हुए वो आपस में बातें करते हैं और फिर लेखक वही बाढ़ के हाल की तरफ आ जाते हैं कि यही हाल बाढ़ का है, पता नहीं कब आ जाए, कुछ अच्छे से नहीं कहा जा सकता। तो राजेंद्र नगर में सावधान सावधान की ध्वनि कुछ देर बाद सुनाई देने लगती है। उस दूर से जो दुकान की तब ये आवाजें सुनाई देती है। लेखक की दुकान के नीचे कोई दुकानदार अपनी दुकान से कागज निकालकर जला देता है। उसका धुआं लेखक के फ्लैट में घुस जाता है। तो सारा शहर जब जग रहा होता है इस प्रकार से, तो लेखक जो है सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन सोने की कोशिश लेखक की बेकार है। सोया तो नहीं जा सकता था। वो कोशिश करते हैं कि मैं सो जाऊं, लेकिन सो नहीं पाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आती है, फिर सुहानी या सालिमपुरा आहारा की तरफ से जोर जोर से आवाजें आती है कि पानी आ रहा है, 1:30 बजे के बाद राजेंद्र नगर में पानी पहुंच जाएगा। तो सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद उसे नहीं आती है। वो कंपोज की गोलियां भी उसके पास नहीं है। फिर कभी सोचता है कि कुछ लिखूं तो क्या लिखूं, कुछ लिखने के लिए नहीं है। ऐसे ही उसके साथ चलता रहता है। तो 1947 में मनिहारी में, कटिहार जिले में एक तब लेटे लेटे लेखक को ऐसे ही अपने मित्र की नहीं, गुरुजन की याद आ जाती है। बहादुरी उनके गुरुजन का नाम है। उनकी याद आ जाती है कि वो एक बार नाव में उनके साथ जा रहे थे, बहादुरी के साथ। तो जब नाव पानी में चल रही थी, एक मिट्टी का बालू का बना हुआ टीला सा दिखाई देता है। लेखक अपने गुरुजी को वहां जाने का आग्रह करते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। कहते हैं कि वहां पर तो आपसे पहले चींटे, सांप, बिच्छू वगैरह दूसरे जीव शरण ले चुके हैं, आप वहां मत जाओ। तो उनके मना करने पर लेखक मान जाते हैं। ठीक है। तो इधर लेखक जब कभी भी बाढ़ में जाते हैं, नाव के अंदर जब वो जा रहे होते हैं, उनके पाँव में स्किन जो है उनकी गल जाती है पानी में। जब वो स्किन गल जाती है तो वो गोलियां चाहते हैं कि कंपोज की गोलियां हो, लेकिन उस दिन लेखक के पास इत्तेफाक से वो गोलियां भी नहीं थी। जबकि लेखक प्यास लाई और वो कंपोज की गोलियां रखना बेहतर समझते हैं। तो इस प्रकार का सामान जो वो अपने खाने पीने की कुछ चीजें साथ रखते हैं, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। तो तब जब ऐसा नहीं था तो वो दोनों उस दृश्य को लेकर चले जाते हैं। तो क्या बताया बच्चों मैंने आपको इसमें कि जो लेखक के वहां पर राजेंद्र नगर में पानी की आवाज आई, वो कितने बजे तक पहुंचने की थी? कितने बजे तक लेखक के राजेंद्र नगर जहां पर लेखक रहते हैं वहां पानी पहुंच जाएगा? 1-1:30 बजे तक। कब तक? 1-1:30 बजे तक जो है पानी पहुंच जाएगा, ऐसा संभावना थी।
लेकिन पानी वहां नहीं पहुंचता 1:30 बजे तक भी। और लेखक अपनी पत्नी से क्या बातें करते हैं? लेखक अपनी पत्नी के साथ क्या बातें करते हैं? गैस की, कि गैस खत्म हुई है या है, इस बारे में लेखक अपनी पत्नी से वार्तालाप करते हैं। दूसरा, कि लेखक जब अपनी पत्नी से इस प्रकार की बातें करते हैं, फिर लेखक के कानों में कुछ आवाज सुनाई देती है। वो आवाजें कहाँ से आती हैं? पीर सुहानी और सालिमपुरा से ये आवाजें आती हैं। पीर सुहानी और सालिमपुरा से ये आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं। तो जो लेखक अपने गुरुजी से मिले थे, उन गुरुजी का क्या नाम था? भादुड़ी। क्या नाम था उनका? भादुड़ी। गुरुजी का नाम क्या था? भादुड़ी। लेखक के गुरुजी का नाम क्या था? भादुड़ी। और भादुड़ी जी के साथ जब वो गए थे, कहाँ पर आवाज आ रही थी? 1947 की बात है ये। कब की? 1947 की है, मनिहारी में। कहाँ की? मनिहारी की बात है ये। 1947 में जो कटिहार में बाढ़ आई थी। तो बच्चों, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे हैं।